अच्छा विद्यार्थी, आज हम फिर जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हुए हैं पार्ट 2 इसका, त्रिकोणमिति का, क्लास 10th का त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है जी? त्रिकोणमितीय अनुपात। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भी निष्पत्तियाँ पढ़ी जाती है। छः जो निष्पत्तियाँ हैं, तो पहले सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो त्रिभुजाओं के अनुपात एवं कोणों के बीच के संबंध को हम लोग टी रेशियो बोलते हैं, जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के नाम से जानते हैं। ठीक ना? डिफिनीशन से कोई ज़्यादा मैथमेटिक्स का ऐसी नहीं होता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, भुजाओं के, याद कीजिए, भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के बीच के संबंध को हम लोग बोलते हैं टी रेशियो। ठीक ना? इसकी 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। टी रेशियो की कितनी निष्पत्तियाँ होती हैं? टी रेशियो होते कितने हैं? 6 होते हैं। ठीक है ना? जिसको हम लोग अभी जान रहे हैं, इसके फॉर्मूला को जान रहे हैं। साइन थीटा बराबर होता है P/H। ठीक है ना? इसका पूरा नाम साइन होता है, SINE, साइन, जिसको हिंदी में हम लोग ज्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ज्या। उसके बाद है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा, जिसको हम लोग B/H कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कोसाइन। क्या कहते हैं विद्यार्थी? कोसाइन, जिसको हम लोग कोजिया के नाम से जानते हैं। कोजिया हिंदी से कोई मतलब नहीं है, या ना पूछता है एग्जाम में। ठीक है ना? बस याद रखेंगे। साइन का फुल नेम होता है साइन, कोसाइन। इसका होता है टेन थीटा बराबर होता है P/B। P/B क्या होता है? B, जिसको हम लोग इसको टेजेंट, इसका फुल नेम होता है टेजेंट। क्या होता है विद्यार्थी? टेजेंट, जिसको हम लोग हिंदी में दिक्कोजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक्कोजिया कहते हैं। ओके। अब ये त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां हैं, साइन, कॉस, टेन और 3 हैं, और इसके अलावा 3 और हैं। साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है विद्यार्थी H बटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर हो जाता है H/B। कितना जी? H/B। ये कल आप लोगों को बताए भी थे कि H क्या है, P क्या है, B क्या है। H आपका हाइपोटेनस है, B बेस है, P क्या है? परपेंडिकुलर है। ये सब बताया जा चुका है। और इसके बाद है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है B/P। जैसा कि आप जानते हैं कॉसेक है ना, इसका फुल नेम हो जाता है कॉसेकेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म ही हम लिखते हैं। और सेक का होता है कंची, सेकेंड। क्या होता है जी? सेकेंड। और कॉट का होता है कोटेजेंट। ठीक ना? तो इससे बस याद रखिएगा यही, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, कॉसेक थीटा बराबर H/P, सेक थीटा बराबर H/B, कॉट थीटा बराबर B/P। ठीक है? ये हमको हम ये दिखाना चाहें कि इसका फुल नेम होता है, लेकिन फुल नेम का हम लोग यूज़ नहीं करते इसको, इसलिए इसको हम थोड़ा सा हटा दें। आपको जो है ये चीज़ें जो है बस ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए ये है। ठीक है? ये 6 निष्पत्ति आप लोगों को याद रखना बेहद ज़रूरी है। ठीक ना? फिर जो है इसमें रिलेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या रिलेशन है, ध्यान देंगे। अब एक फॉर्मूला हम कुछ दे रहा है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है, इसका फॉर्मूला निकल रहा है 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना हो रहा है? 1। ठीक ना? यहाँ से जब साइन थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा कितना? कॉसेक थीटा। ठीक है? ये सब फॉर्मूला निकल रहा है। यहाँ से कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा, गुणा में है तो कहाँ आएगा? बटा में आ जाएगा। 1 बटा कौन थीटा? 1 बटा साइन थीटा। ये सब फॉर्मूला निकल रहा है। फिर जो है यहाँ से एक और फॉर्मूला देख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ये सब फॉर्मूला भी हम सिद्ध कर रहे हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालेंगे विद्यार्थी
तो ये हो जाएगा 1/कॉन थीटा 1/सेक थीटा, यानी कॉस का फॉर्मूला एक आ गया कॉस थीटा बराबर b/h और एक आ गया कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। एक आ गया साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा और साइन थीटा और p/h, यानी कि इस सब का दो फार्मूला निकल रहा है, बहुत सारे फार्मूला निकलेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ से आप जो है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, ठीक है ना। यहाँ से tan का फॉर्मूला हो जाएगा 1/, गुणा में है बराबर को उधर जाए तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। और यहाँ से कॉट थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो हो जाएगा 1/कॉन थीटा tan थीटा। यानी कहने का मतलब ये है कि tan का फॉर्मूला p/b भी होता है और tan का फॉर्मूला कॉट के रूप में 1/कॉट थीटा भी होता है। जहाँ जिसका ज़रूरत पड़े वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉट थीटा और 1/tan थीटा। फिर यहाँ पे है अब इस फॉर्मूला को हम फर्स्ट वाले फॉर्मूला को सिद्ध करने जा रहे हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 कहाँ से आता है, ठीक है, कितना होता है 1 कहाँ से आता है, ये विद्यार्थी उतार लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1, इसको सिद्ध करना है, प्रूफ दैट, ठीक है। तो LHS लेकर सॉल्व कर रहे हैं विद्यार्थी, तो LHS में यही ना है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h इंटू कॉसेक थीटा का फॉर्मूला अभी जाने आप h/ कितना p से p कैंसिल, h से h कैंसिल, कितना आ गया 1, अर्थात ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया। कौन साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना आ गया 1, ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया। फिर हम सेकंड फार्मूला सिद्ध कर दें। कौन देखिए अभी जो सेकंड वाला लिखे थे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है 1, ठीक है। यहाँ से एक वैल्यू यहाँ से सेक भी निकाल सकते हैं, यहाँ से सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/, गुणा में है किधर आएगा बाटा में हो गया कॉस थीटा, ये भी फार्मूला निकल गया। तो यहाँ पे हम सेकंड वाला जो फार्मूला सिद्ध कर रहे थे वह है कॉस थीटा इंटू कितना जी सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। सिद्ध कर दिया जाए कि नहीं, बोलिए सिद्ध कर दिया जाए, वेरी सिंपल, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी सेक थीटा बराबर h/b। दोनों का निष्पत्तियाँ का मान रखेंगे टी रेशियोज का, यानी कि b/h इंटू h/b, ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, ठीक है। यानी कि सिद्ध हो गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना 1, ठीक है। इसको मिटा दे ऊपर वाला। अब यहाँ से आप देख सकते हैं फिर एक लास्ट है आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है। तो tan थीटा बराबर हो सकता है 1/कॉट थीटा। यहाँ से इसको सिद्ध करना है और यहाँ से tan का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, जो पहले यहाँ पे निकाले भी है। तो यहाँ से आप इसको सिद्ध करना हो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b गुण है कॉट थीटा का होता है b/p, LHS यही ना है, LHS आपका ये है, यानी b से b कैंसिल, p से p कैंसिल, कितना आ गया 1, अर्थात tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना आ गया 1। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आगे क्वेश्चन आपको इस पे हम दिखा रहे हैं, क्वेश्चन मिटा दिया जाए। ये सब उतार लिए होंगे आप लोग, ठीक ना। यानी कि त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियाँ होती है, टी रेशियोज का मान कितना होता है 6। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला यानी साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/p, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p,
ठीक ना। और इस पर क्वेश्चन दिखा रहा है, क्वेश्चन देखिए, इस पर आधारित जो आप लोग निष्पत्तियां है इस पर क्वेश्चन देख लिया जाए। इफ यदि tan थीटा का मान हो 3/4, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, देन तो cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा का मान ज्ञात करना है। यानी कि tan थीटा का मान 3/4 हो तो cos थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए ध्यान देंगे विद्यार्थी, जब इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो tan थीटा बराबर 3/4 है। इसका फॉर्मूला होता है p बाई कितना b, ऊपर वाला p का मान होगा, नीचे वाला b का मान होगा। इसके ठीक सामने फिगर से भी आप देख सकते हैं, ये आपका p का मान है 3, b का मान है 4, h निकालना पड़ेगा। यानी p का मान कितना हो गया, p का मान 3, b का मान बोलो, b का मान 4, किसका मान निकालना पड़ेगा, h का, h इक्वल टू व्हाट। ठीक है, यहाँ से h बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है ना, पी स्क्वायर प्लस, पाइथागोरस पर में आप पढ़े ही होंगे, पाइथागोरस पर में होता है रूट अंडर पी एस, यानी कि पी एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी यहाँ से आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। पार्ट 1 वीडियो में आप देखे होंगे पाइथागोरस प्रमेय पर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 वीडियो है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। आखिर हमें इसको निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, तो b तो है मान 4, लेकिन h निकालना पड़ेगा ना जी। h कहाँ से निकालेंगे, यही पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। क्लियर हो रहा है। अब देखेंगे, यानी कि यहाँ से अब cos थीटा का मान निकाल सकते हैं। जो भी निष्पत्तियाँ होगी एक दिया रहेगा, अगर शेष पाँचों का पूछ रहा है तो आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा। क्लियर, ठीक है ना। यानी cos थीटा बराबर कितना b/h, तो b का मान है कितना देखेंगे, b का मान 4 और h का मान निकाले कितना है 5, यानी h का मान आपका निकल गया कितना जी 5, यानी कि आपका हो गया 4/5, यानी cos थीटा का मान निकल गया 4/5। इट्स योर आंसर। बोलिए कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे क्वेश्चन दिखा है, ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बोलेंगे इसको उतार लीजिए, तब तक इसको हम मिटका दें। ठीक है ना, ये इस पर क्वेश्चन आधारित बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है बनाने के लिए। अब एक और फेमस फार्मूला इसको सिद्ध कर रहे हैं, डिराइव करना है आप लोगों को, देखेंगे उसको उतार लीजिएगा आप लोग। tan थीटा बराबर होता है विद्यार्थी sin थीटा बटा cos थीटा, ये भी फार्मूला होता है। यानी tan थीटा का ये भी फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट जो है यह आर्टिकल है, बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है। इसको हम सिद्ध करके एक एक करके, एक और फार्मूला है इसके साथ, दोनों जुड़वा है। cot थीटा बराबर होता है cos थीटा और बटा sin थीटा। त्रिकोणमिति अगर आप पढ़ रहे हैं इस फार्मूला से भेंट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, ये उतार लिए होंगे, बोलिए उतारे हैं कि नहीं। एक क्वेश्चन हमारे सामने, एक क्वेश्चन जो है दिमाग पर आ रहा है कि त्रिकोणमिति के कोण और ज्योमेट्री के कोण में क्या अंतर है। बोलिए हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक ना, त्रिकोणमितीय कोण और ज्यामितीय कोण में क्या अंतर है, हमें अथी कीजिएगा, बताइएगा। ठीक ना, अब ये इस फॉर्मूला को हम सिद्ध कर रहा है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। ध्यान देंगे, tan थीटा बराबर है sin थीटा बटा कितना थीटा जी cos थीटा। समझ में आ रहा है, तो ध्यान देंगे, इसको हम सिद्ध कर रहे हैं। LHS RHS लेकर सॉल्व कर रहा है। कौन सी RHS कितना है sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है ना, इसको हम अगर सिद्ध करें, अगर इतना आ गया, आइडेंटिटी के रूप में है, आ गया तो जानेंगे कि ये फार्मूला सिद्ध हो गया। तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। ध्यान देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। sin थीटा का मान कितना होता है p/h,
और कॉस थीटा का मान होता कितना है बोलेंगे, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। अब देखेंगे ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे नीचे, ठीक ना, यानी कि ऊपर नीचे यानी कि पी और एच ऊपर है ना, तो इसको ये हो जाएगा पी गुणे एच और बाटा बीचे बीचे कहाँ आएगा नीचे, यानी कि आ गया कितना एच बी गुणे कितना हो गया एच, एच से एच कैंसिल यानी कि आ गया आपका पी बाई बी, यानी कि पी बाई बी आ गया। यानी कि ये पी बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आप लोग पढ़े हैं ना, टेन थीटा का होता है, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। यानी कि इसके जगह पर हम लिख सकते हैं टेन थीटा, क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। इस प्रकार सिद्ध हो सकता है, इस प्रकार सिद्ध हुआ आपका क्या कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यानी इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये फार्मूला आपका सिद्ध हुआ। फिर एक और फार्मूला आपको जो दिए थे वो देख लेंगे, ठीक ना, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसको हम सिद्ध कर दें। कॉट थीटा बराबर क्या होता है विद्यार्थी, कॉट थीटा बराबर कितना होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसको सिद्ध करना है, प्रूफ दैट, ये भी इसको भी सिद्ध करना है, ये भी सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है। जहाँ दिक्कत होगा हमें बोलिएगा, लेकिन हमें ज़रूर बताइएगा कि त्रिकोणमितीय कोण और ज्यामितीय कोण में क्या अंतर है, ठीक ना। तो यहाँ से हम RHS लेकर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। RHS में कितना है कॉस थीटा बटा कितना साइन थीटा, अगर इसको हम इसका मान ज्ञात करें, अगर इसका मान अगर कॉट थीटा आ गया तो समझेंगे कि सिद्ध हो गया। यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला होता कितना है बी बटा एच, अभी आप लोग को त्रिकोणमितीय रेशियो जो दिया है उसमें आप देख लीजिएगा फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, ऊपर नीचे ऊपर बीचे बीचे नीचे, यानी कि ये हो जाएगा आपका बी गुणे कितना बी गुणे एच, यानी ऊपर देख लो एक बार ये फॉर्मूला, ऊपर और नीचे, यानी बी और एच कहाँ होगा ऊपर, बीचे बीचे वाला कहाँ हुआ नीचे, यानी कि एच गुणे कितना पी, क्लियर। यानी ये हो गया एच से एच कैंसिल, यानी आ गया आपका कितना बी बाई पी। अब बी बाई पी फॉर्मूला होता किसका है कॉट का, किसका होता है जी कॉट का होता है, यानी इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। इस प्रकार RHS को हल किए तो LHS प्राप्त हुआ ना, यानी कि हम लिख सकते हैं, यानी LHS प्राप्त हो गया, LHS प्राप्त हो गया, ठीक ना। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कितना कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अब बाटा कौन थीटा जी साइन थीटा, ये फॉर्मूला आपका सिद्ध हो गया, ठीक है, प्रूव होगा। बोलिए कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा विद्यार्थी जो है फिर हम जो है अगले एपिसोड में जो है हाजिर होंगे, ठीक ना, मान सारणी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।